हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेंस चॉइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए तो महत्वपूर्ण होता ही होता है, साथ ही वह हमारे शारीरिक रूप की क्रियाओं के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण व उपयोगी रहता है। आइए जानते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है विटामिन्स, उसके बारे में हम जानेंगे व यह हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हम भोजन करते हैं उसके साथ हमें कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मिलता है व प्रोटीन मिलता है, और इसी के साथ भोजन के द्वारा ही हमें विटामिन्स भी मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं और प्रोटीन हमारे शारीरिक रचनाओं में सहायक होते हैं, परंतु जो विटामिन्स होते हैं वह ना तो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और ना ही वह हमारे शारीरिक संरचना में सहायक होते हैं। तो इसका जो उपयोगिता है वह क्या है? विटामिन्स की जो उपयोगिता है वह हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती है। यानी विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारा जो शरीर है वह प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, यानी हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी अगर विटामिन्स की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि हमारे शरीर के समुचित कार्य में मदद करता है विटामिन्स। ठीक है, तो जो हमारे शरीर की कार्यान्वयन क्षमता होती है उसमें विटामिन्स काफी ज्यादा सहायक होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन्स कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के द्वारा संश्लेषित कर लिए जाते हैं, और कुछ विटामिन्स होते हैं जो कि हमारे शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते, उन्हें हम भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। सबसे पहले विटामिन्स की जो खोज है, इसकी जो डिस्कवरी है, वह फंक के द्वारा, एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे फंक, इनके द्वारा 1912 में की गई थी। और जो हमारे शरीर में जो विटामिन संश्लेषित होते हैं वह विटामिन के और विटामिन डी, ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो जिन्हें हमारा शरीर खुद से बना लेता है या खुद से ही संश्लेषित कर लेता है। इनको हमें भोजन से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि हमारे विटामिन्स कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या-क्या विशेषताएं, क्या-क्या उपयोगिताएं हमारे शरीर में होती हैं। तो सबसे पहले विटामिन्स जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फैट सॉल्यूबल यानी वसा में घुलनशील, और एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल यानी कि जो कि जल में घुलनशील होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पानी, अब आगे चलते हैं और हम एक एक विटामिन के बारे में आगे जानेंगे कि उसकी क्या उपयोगिता है, और उसका केमिकल नेम वगैरह हम यहाँ पर सब कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है विटामिन ए, जिसका जो केमिकल नेम होता है वह रेटिनॉल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यह जो विटामिन है वह एक संक्रमण विरोधी विटामिन है, यानी कि एंटी इन्फेक्शनल विटामिन है यह, जो कि हमारे शरीर में जो वायरस इन्फेक्शन वगैरह होता है उससे हमारी रक्षा करता है। और विटामिन ए के द्वारा एक पिगमेंट का स्राव होता है या पिगमेंट का संश्लेषण होता है, रोडोप्सिन जिसका नाम है, जो कि हमारे दृश्य वर्णक के रूप में कार्य करता है। यानी कि रोडोप्सिन एक ऐसा पिगमेंट होता है जो आंखों के लिए काफी ज्यादा आंखों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। इसका संश्लेषण भी विटामिन ए के द्वारा ही किया जाता है। इसके स्रोत क्या है, यानी कि विटामिन ए के जो स्रोत हैं वह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आ जाएगा गाजर जो होता है वह इसका सबसे अच्छा स्रोत है। पपीता और अंडे की जर्दी आदि सबसे इस विटामिन का
को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कि गाजर, पपीता और अंडे की जल्दी आदि ऐसी चीजें हैं जो कि विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां कौन सी हो जाएंगी? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें कि जब अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में होती है तो इन्फेक्शंस हमारे शरीर में जल्दी हो जाएंगे। यानी कि हमारी जो संक्रमण विरोधी क्षमता है वह कमजोर हो जाएगी और हम इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे। इसी के साथ जो नाइट ब्लाइंडनेस है, यानी कि जो हिंदी में इसे हम रतौंधी कहते हैं, रतौंधी रोग हमारे आंखों में होता है, यह हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और जीरोथैलेमिया रोग होता है, यह भी विटामिन ए की कमी से होता है। और इस रोग में जो हमारी आंखें हैं वह एकदम सूख हो जाती हैं, यानी कि उनसे जो आंसू वगैरह होते हैं वह नहीं निकलते हैं जीरोथैलेमिया रोग में। तो यह विटामिन ए के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया। आइए अगले विटामिन की तरफ चलते हैं। अगला विटामिन है विटामिन डी। इसका जो केमिकल नेम होता है वह कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी जो होता है वह हमारे शरीर के द्वारा ही संश्लेषित कर लिया जाता है। हमारे शरीर में अर्गोस्टेरॉल सेल्स पाई जाती हैं या अर्गोस्टेरॉल कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि सूर्य के प्रकाश में आते ही या सूर्य का प्रकाश पड़ते ही खुद स्वयं को विटामिन डी में परिवर्तित कर लेती हैं। विटामिन डी के जो इम्पोर्टेंस है वह काफी ज्यादा हमारे शरीर के लिए होती है। विटामिन डी जो है वह मजबूत व स्वस्थ हड्डियों और दांतों को बनाने के लिए कार्य करता है। यानी कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी और दांत भी हमारे शरीर में कमजोर होने लगते हैं। इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वह कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले तो रिकेट्स रोग होगा, या इसे हम सूखा रोग भी बोलते हैं, और यह हमेशा या लगभग बच्चों में होता है। यानी कि जो रिकेट्स रोग है वह छोटे बच्चों में पाया जाता है विटामिन डी की कमी से यह रोग होता है। और जो बड़ों में रोग विटामिन डी की कमी से होता है वह ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसमें भी हमारी जो हड्डियां हैं वह कमजोर हो जाती हैं और भंगुरता उनमें आ जाती है। छोटे छोटे छिद्रों के रूप में हमारी हड्डियों में हो जाते हैं जो कि हमारे बोन्स को कमजोर कर देते हैं। विटामिन डी के जो स्रोत हो जाएंगे वह क्या हो जाएंगे? सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश, यह सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी के लिए। और कॉड लीवर ऑयल जो है वह भी विटामिन डी के लिए काफी अच्छा स्रोत होता है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला जो विटामिन हो जाएगा वह विटामिन ई रहेगा। इसका जो केमिकल नेम होता है वह टोकोफेरॉल होता है। और इसके कमी से होने वाले जो रोग हैं वह सबसे पहले तो आपको आ जाता है पैरालिसिस। यानी कि अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो जो पैरालिसिस होने का खतरा है वह काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ हमारे शरीर में स्टेरिलिटी भी हो जाती है, यानी कि जो बांझपन होता है वह भी विटामिन ई की कमी से होता है। इसके स्रोत क्या हो जाएंगे? यानी कि विटामिन ई के जो मुख्य स्रोत हैं वह अंडा हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, और बादाम वगैरह जो पीनट्स होते हैं वह इसका अच्छा स्रोत होते हैं। आइए अगले पर चलते हैं। अगला आता है विटामिन सी। इसका जो केमिकल नेम हो जाएगा वह एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। विटामिन सी हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा में वृद्धि और लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। यानी कि विटामिन सी हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बनाने में काफी ज्यादा मदद करता है और आरबीसी के निर्माण में भी यह सहायक होता है। विटामिन सी जो है वह स्वस्थ त्वचा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
मसूड़ों और दांतों की उपस्थितियों के लिए आवश्यक होता है। यानी कि अगर विटामिन सी की कमी होती है तो यह मसूड़ों में जिंजिवाइटिस रोग हो जाता है, यानी कि हमारे मसूड़े फूल जाते हैं और उनसे खून वगैरह आने लगता है तथा दांत कमजोर हो जाते हैं। तो यह हमारे दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और स्वस्थ त्वचा के लिए भी विटामिन सी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके जो सोर्स हो जाएंगे या स्रोत जो हैं विटामिन सी के, वह सभी खट्टे फल और जूस वगैरह होते हैं। वह ताजा हरी सब्जियां भी इसका अच्छा स्रोत होती हैं। यानी कि जो खट्टे फल होते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और इसका जो आंवला होता है वह काफी महत्वपूर्ण स्रोत होता है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वह मुख्य रोग स्कर्वी हो जाएगा और जिंजिवाइटिस हो जाता है। आइए आगे चलते हैं। अगला जो विटामिन है वह के हो जाएगा। इसका जो केमिकल नेम होता है वह फाइलोक्विनोन होता है या फिलोक्विनोन होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वह खून का थक्का जमने में मदद करता है, यानी कि यह ब्लड क्लॉटिंग में काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसकी कमी यदि हमारे शरीर में होती है तो हमारे शरीर में कभी भी चोट लगी है तो वहां पर खून बहता ही रहेगा। यानी कि अगर विटामिन के की कमी है तो आपका जो अगर कहीं आप कट जाते हैं या कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो खून जमने में काफी समय लग सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसका जो स्रोत होता है वह एक तो विटामिन के का निर्माण स्वयं हमारी बॉडी के द्वारा कर लिया जाता है या स्वयं हमारा शरीर विटामिन के का संश्लेषण कर लेता है। इसके साथ ही जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पनीर होता है, अंडा होता है, यह सब भी इसके मुख्य स्रोत होते हैं। और इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वह मुख्यतः यही है कि रक्तस्राव हुआ करता है। यानी कि अगर विटामिन के की कमी है तो अगर हम कहीं कट जाते हैं या कहीं चोट लग जाती है तो रक्तस्राव जो है वह धारा प्रवाह बहता रहता है, यानी कि ब्लड रुकेगा नहीं और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगला आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी कि विटामिन बी के अंदर कई विटामिन आते हैं B1 B2 करके, तो इसलिए इसे हम अभी शॉर्ट में ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम इसको डिटेल्स में बता देंगे। तो सबसे पहले आ जाइए कि विटामिन बी के अंदर, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कई सारे विटामिन होते हैं, जिनमें कि सबसे पहला आता है विटामिन B1। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वह थायमीन होता है और इसकी कमी से जो रोग होता है वह बेरी होता है। अगला आता है विटामिन B2। इसका जो केमिकल नेम होता है वह राइबोफ्लेविन होता है और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वह किलोसिस होता है। फिर अगला आ जाइए विटामिन B3। इसका जो केमिकल नेम होता है वह नियासिन होता है और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वह पेलाग्रा होता है। फिर आता है विटामिन B5। तो विटामिन B5 जो होता है उसका केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड होता है और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वह डर्मेटिस रोग होता है। फिर अगला आ जाएगा आपका विटामिन B6। इसका जो केमिकल नेम है वह पायरिडॉक्सिन हो जाएगा और इसके द्वारा जो रोग होता है वह हमारा वीक इम्यूनिटी होता है। यानी कि B6 की कमी से हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर है वह कम होती है इसकी कमी से। अगला आगे आ जाइए। अगला जो विटामिन रहेगा वह B7 रहेगा और इसका जो केमिकल नेम है वह बायोटिन होता है। इसकी कमी से बाल वगैरह झड़ते हैं काफी ज्यादा और पैरास्थेसिस रोग हो जाता है। फिर आता है B9। इसका जो केमिकल नेम होता है विटामिन B9 का वह फोलिक एसिड रहेगा और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला आता है विटामिन B12।
विटामिन B12 का जो केमिकल नेम होगा वह कोबालामिन हो जाएगा और इसकी कमी से ग्लॉसिटिस रोग हो जाता है, जो कि हमारे जीभ में सूजन वगैरह आ जाती है। तो यह था हमारा इसी के साथ आपको बता दूं कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का स्रोत है वह सभी जो अनाज होते हैं या उनमें पाया जाता है, जो नट वगैरह होते हैं या काजू वगैरह हैं उन सभी में हमें, और जो हरे पत्तेदार सब्जियां वगैरह हैं इन सब में हमें विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यह हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा सहायक है। इसकी कमी से हमें विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।